ओम शांति। आज 4/12/2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। आज का प्रश्न, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना, हम आए हैं रिजुनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल दैवी शरीर लेने। अगला, बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतोप्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। अगला, बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। अगला, यह भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे हैं। यह कोई समझते थोड़ी हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते हैं। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य देवता बन रहे हैं। अगला, मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है। अगला, बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वालों को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। अगला, बाबा कहते आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अगला, तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। अगला, बाबा कहते बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, यह भी ऐसे है। अगला, बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान कलश मिला हुआ है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुशनसीब भव। स्पष्टीकरण, इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुशनसीब कोई हो नहीं सकता।
क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है इसलिए दिल से निकलता है मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है। स्लोगन। संगम युग के स्वराज अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।